देखेंगे तो बॉक्स का शैडो भी मैंने यूज किया है और बैकग्राउंड कलर भी ये यूज किया है। लेकिन क्या मैं यही चीज अगर मैं कंटेनर में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ क्या? तो अगर आप यहाँ पे, मैं चाहता हूँ क्या कि इस कंटेनर का जो है बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ सेम उसी तरीके से लिखना, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, वेर ब्रैकेट में हाइफन हाइफन एक्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये काम करेगा क्या? या इसको मैं अच्छा सा नीचे कर देता हूँ तो आपको समझ में और आसान होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है और फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है, तो क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे ये काम नहीं करता है। यानी अगर इसको हम लोकल वेरिएबल भी हम बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं, यानी इसका डिक्लेरेशन अगर आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में अगर आपने यहाँ पे किया है तो इसका यूज हम सिर्फ इस आइटम के लिए ही कर सकते हैं, यानी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही ये वेरिएबल का आप यूज आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले में आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आप इसका इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरीके से करेंगे? तो ये चीज पॉसिबल यहाँ पे बिल्कुल आप ये चीजें को आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से करना होगा तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल फिर से यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर आके आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी हाइफन हाइफन एक्स और यहाँ पे ग्रीन जो भी आप कलर देना चाहें, ब्लू या पिंक जो भी कलर देना चाहें, मैंने यहाँ पे पिंक कलर दे दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन पिंक कलर होगा, ना कि ग्रीन होगा। ग्रीन तो होगा ही नहीं क्योंकि आप इसका जो स्कोप है सिर्फ इसी के अंदर है, तो इसलिए अब यहाँ पे जो होगा ये पिंक होगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसका बैकग्राउंड आप देख पाएंगे, इस कंटेनर का जो बैकग्राउंड है वो आपको पिंक होता हुआ दिखेगा। ये चीज समझ में आया? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें कि अगर आप बहुत सारे अगर आप जैसे एक वेबसाइट आप बनाते हैं तो और सेम कलर आपको बार बार यूज करना होता है, तो उस केस में ये वेरिएबल बहुत काम का चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो ये तो बिल्कुल काम का चीज नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल कुछ मुझे यूज करना हो तो ग्लोबली हम किस तरीके से यूज हम करेंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टाइल टैग के अंदर सबसे ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पे एक आपको लिखना है कोलन और यहाँ पे लिखेंगे रूट। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे अब आप डिक्लेयर कीजिए हाइफन हाइफन एक्स कोलन, जो भी आप यूज करना है, ग्रीन। अब ये क्या होगा कि ये सभी पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, जहां जहां पे भी आप एक्स यूज करेंगे, यानी आइटम के अंदर आप यूज करना चाहें वहां पे भी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, कंटेनर के अंदर करना चाहें वहां भी हो जाएगा, अगर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो या जहां पे भी अगर आप चाहें इसका यूज करना ये कर सकते हैं। यानी अब ये जो है अगर आप रूट इस तरीके से कोलन रूट लिखने के बाद आप वेरिएबल लिखा उसके अंदर कोई वैल्यू को अगर आप डालते हैं, उस केस में ये सभी के लिए इंप्लीमेंटेशन करेगा, यानी ये ग्लोबल वेरिएबल हो चुका है। और अगर अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे इसका बैकग्राउंड भी उस तरीके से है और ये पूरा सब कुछ आप उस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। समझ में ये चीज आया कि रूट इस तरीके से लिखा होने का क्या मतलब है? और ये हमारे पास वेरिएबल होता है जिसमें हमने कोई वैल्यू को असाइन हम करते हैं और उसका यूज आप जहां भी आप यूज करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स यूज किया है, बैकग्राउंड कलर में भी उसका यूज किया है, बॉक्स के शैडो के लिए भी यूज किया है और यहाँ पे कंटेनर का बैकग्राउंड भी यूज किया है। तो इस तरीके से मल्टीपल चीजों को आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्रीन दे दिया है, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया y कोलन रेड कर दिया, एक और मैं ले लेता हूँ z कोलन ब्लू कलर दे दिया और एक और ले लेता हूँ a कोलन पाउडर ब्लू कलर, इस तरीके से मैंने दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मैंने कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया, हमने 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देखो अभी आप मान लो कि बैकग्राउंड कलर में मैं चाहता हूँ एक्स यूज करना, चलो ठीक है। और ये जो बॉक्स का शैडो है ना, बॉक्स का शैडो जो है अच्छा यहाँ भी अगर आप चाहो कि बॉर्डर जो मैंने रखा है 5 पिक्सल सॉलिड रेड है ना, रेड अगर मुझे यूज करना है तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे सॉलिड और फिर हम लोग क्या लिखेंगे वेर और ब्रैकेट में माइनस माइनस करके मैंने यहाँ पे y दे दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बॉक्स शैडो की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं जेड देता हूँ तो ब्लू हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो कंटेनर है यहाँ पे मैं देता हूँ क्या, ये देता हूँ। तो सब अलग अलग कलर मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर ब्लॉक का वो क्या हो चुका है, ये हो चुका है ग्रीन। लेकिन उसका मैं थोड़ा जूम कर दूं तो शैडो जो आप देख रहे हैं वो ब्लू कलर का है और इसका जो बॉर्डर है वो रेड है और ये पूरा कंटेनर का जो बैकग्राउंड है वो पाउडर ब्लू है।
और इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और तो आपने कुछ यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया और इसका यूज कहीं पे भी करना हो डायरेक्टली इस वेरिएबल का आप यूज आप कर लें, बार बार ये सब कलर नहीं लिखना पड़े। एक ही डिव रखता हूँ, ठीक है, सिंपल सा एक डिव रखता हूँ और कहाँ पे ऐड करूंगा, आइटम में। और आइटम का मतलब क्या, ये जो कंटेनर के अंदर में जो चीजें हैं उसको मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीजों को ऐड करूंगा। देखिए बॉक्स शैडो जब मैंने दे दिया उसके नीचे आते हैं और यहाँ पे मैंने पोजीशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेटिव क्या होता है। पोजीशन हमने यहाँ पे रिलेटिव लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है क्या, एनिमेशन। एनिमेशन नेम, और ये नाम आप अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी आप नाम दे सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया CNC वेब, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, यानी एनिमेशन नेम, और नेम मैं क्या दे रहा हूँ, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैंने मेरा नाम दे दिया, कुमार नाम लिख दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से समझिए। अब इसके बाद एक तो फर्स्ट हो गया क्या, एनिमेशन का नाम क्या है वो मैंने दे दिया कुमार। सेकंड पार्ट मैंने बताया कि एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना होगा, एनिमेशन ड्यूरेशन कितने देर के लिए होना चाहिए। मैंने बोला 3 सेकंड्स के लिए करूंगा, ठीक है, 3 सेकंड्स के लिए। इसके बाद कितनी बार एनिमेशन होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनिमेशन इटरेशन काउंट, कितनी बार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि 3 बार ये चीजें हो, कुछ इस तरीके से। तो इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन के साथ आप एनिमेशन को बना रहे हो, यानी आप बता रहे हो कि मुझे एक एनिमेशन करना है जिसका नाम है कुमार, 3 सेकंड के लिए वो होगा और 3 बार वो एनिमेशन, मतलब जो कितनी बार एनिमेशन होगा, एनिमेट होगा, वो 3 टाइम्स होगा, ठीक है। अब सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं होगा, अभी आप आउटपुट देखेंगे आपको कुछ भी वहां पे ऐसा एनिमेशन नहीं होगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस आइटम के बाहर निकलेंगे और यहाँ पे एक हम लोग लिखते हैं @ यहाँ पे की फ्रेम्स। मैं जस्ट ऊपर आप इंटेलिजेंस देख पा रहे होंगे, जस्ट मैंने एंटर किया, आप देखो @ की फ्रेम्स और आइडेंटिफायर आपको दिखा रहा है। आइडेंटिफायर इट मींस व्हाट, कि नेम ऑफ द एनिमेशन, और हमने एनिमेशन का नाम क्या रखा है, कुमार। आप यहाँ पे लिख दें कुमार। फिर इसके अंदर आना है और फिर आपको बताना है कि एनिमेशन जो होगा वो किस चीज पे होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बताया, फ्रॉम, कि कहां से कहां तक होगा, ऐसे फ्रॉम। और दूसरा इसमें होता है टू, मतलब कहां से स्टार्ट होगा, ये मैंने बोल दिया कि विड्थ जो होगा ये 400 पिक्सल तक तुम लेके चले जाओ और इसको आप सेव कर दीजिए। समझ में आया, बस इतना चीजें करना है। अब यहाँ पे अगर हम आउटपुट अगर हम देखें कि आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है, आप देख पाएंगे। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूं, देखिए 1 2 और 3, समझ में आया क्या। और ये एनिमेशन हमने खुद से अपने नाम से सब कुछ बनाया है और यहाँ पे की फ्रेम के थ्रू ये सब चीजों को किया जा सकता है, ठीक है। मैं एकदम इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एनिमेशन का नाम, ड्यूरेशन, कितनी बार होगा, मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। @ की फ्रेम में बताना होगा कि एनिमेशन का नाम क्या है, कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा। एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में, ऑल क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दूं क्या, इनफाइनाइट, मतलब चलता ही रह जाएगा, वो चलता ही रह जाएगा। मतलब अब आप यहाँ पे देखेंगे 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, और ये अभी काउंट मैंने बोल दिया इनफाइनाइट टाइम पे चलता रहो और ये चलता रहेगा कुछ इसी तरीके से। तो ये भी एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे और हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में और भी हम क्या यूज कर सकते हैं, इसको, ये हो गया इनफाइनाइट हो गया, इसको आप समझ चुके हैं, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पे रखता हूँ 2 रखता हूँ, ठीक है। और ड्यूरेशन को 2 सेकंड रखता हूँ ताकि फास्टली एनिमेशन हो। और इसमें कुछ और भी चीजों को हम ऐड कर सकते हैं, और वो क्या ऐड करेंगे इसको आप देखिए। यहाँ पे हमने क्या रखा कि एनिमेशन फिल मोड। फिल मोड का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इज इन, जैसे हमने आई थिंक मैंने ट्रांजिशन के वक्त मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इज इन आउट, इज आउट। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में बताऊंगा पर अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, है ना।
कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है। आप डिले कर सकते हो एनिमेशन में, कि एनिमेशन डिले कितना देर के लिए, आप वहाँ पे कितने देर के कर्सर आप रखोगे तो एनिमेशन होना चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम दे दिया, उसके बाद वो एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, है ना, उतना देर रुकने के बाद वो एनिमेशन स्टार्ट होगा, इमीडिएट स्टार्ट नहीं, जैसे पहले होता था उस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी अगर करता हूँ तो ये 3 सेकंड तक रुका रहेगा और उसके बाद होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई भी होवर वाला चीज नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे कर्सर को रखोगे तो ही चीजें होगा। जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने आपको जब ट्रांजिशन के बारे में बता रहा था कि कर्सर को आप रखते हो तो होता है, यहाँ पे मैंने पूरा कस्टमाइजेशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। आप डिले को मैं हटा देता हूँ, डिले आपको समझ में आ चुका है। प्लस अब यहाँ पे एक और चीज हम एक और प्रॉपर्टी हम ऐड कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन जो है, अगर मैं लिखता हूँ क्या, रिवर्स, रिवर्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी आप देखिए, आप पहले क्या हो रहा था और अभी में क्या डिफरेंस हो रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आप यहाँ पहले जो हो रहा था कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी बारीकी से अगर आप देखेंगे तो वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, उल्टा हो रहा है ये, यस और नो, प्लीज कंफर्म करेंगे क्या। आप लोगों को दिखने में लग रहा है ना कि पहले के कंपैरिजन में ये बिल्कुल उल्टा उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे आप कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ये भी आप समझो। आप मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टीज को भी ले लिया, आप कलर पे कलर ले सकते हो, बहुत सारी चीजें, जितना भी चीजें आप कहीं पे कुछ भी एनिमेट कर सकते हो, लेकिन ये चीज फ्रॉम और टू ये इनबिल्ट है, ठीक है। और ये @ की फ्रेम्स, ये बाकी आप अपना नाम जो भी आप देना चाहें वो नाम आप देके उसका आप यूज आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अभी क्या किया कि यहाँ पे मैंने लिखा है कुमार, और यहाँ पे कुमार मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया कुमार 2 तो अब ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि कुमार 2 करके मैं एक नया बनाता हूँ की फ्रेम, और जितना चाहो उतना आप बना सकते हो। मैंने की फ्रेम और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्या, यहाँ पे जो हमने नाम दे दिया कुमार 2, और इसके अंदर में फिर से हमें क्या करना होगा, तो आप देखो कि आप हमेशा ये जो है फ्रॉम और टू जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी जगह पे हमें एक और तरीका है, और वो क्या होता है कि परसेंटेज में आप बता सकते हो चीजों को। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर 0% पे कुछ इस तरीके से हो, यानी कर्सर जो होगा 0% पे होगा, तो मैं चाहता हूं कि जो बॉक्स हमारा जो बना हुआ है वो 0 पिक्सल टॉप से छोड़ना चाहिए और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल, मतलब पोजिशनिंग मैं यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यस बिल्कुल, नेम किसी को रेफरेंस तो करता ही है ना। मैंने अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कुमार 2, तो वही तो है, यहाँ पे कुमार 2 यूज कर रहा हूँ और वही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे अब होगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, इसी को मैं कॉपी करते हुए अब नीचे आता हूँ। 0% के बाद मैं चाहता हूँ कि 25% पे जब पहुंचे पोजीशन, तो टॉप जो है टॉप से वो कितना डिस्टेंस ले ले, वो टॉप से 250 पिक्सल का डिस्टेंस ले ले और लेफ्ट उतना ही रहे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे दे दिया कि 75%, और ये मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, है ना, कि 0%, 25%, 75% और 100%, और उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना ये आपका चॉइस है। जस्ट मैं आपको एक चीज आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो 75% पर जब आता है तो वो 250 पिक्सल और 250 पिक्सल जो है टॉप से और लेफ्ट से वो स्पेस लेगा, यानी एनिमेट होगा। और एक और मैं ले लेता हूँ जहाँ पे मैं देता हूँ क्या 100% पे, यहाँ पे 0 पिक्सल और 250 पिक्सल मूव होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने कौन सी की फ्रेम में रखा है, कुमार 2, और कुमार 2 पहले से मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। और अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, आप देख पा रहे हो आप, मैं एक बार और 2 बार मैंने यहाँ पे मतलब एनिमेशन कर रहा था, मैं फिर से रीलोड करता हूँ, देखो आप देख रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैंने ये जो रिवर्स किया हुआ है ना, मैं इसको पहले रिवर्स को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ पहले, तो अभी आप देखोगे यहाँ से कुछ इस तरीके से चल रहा है ना, यानी पहले यहाँ पे आया, अभी यहाँ पे है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से अपने पोजीशन पे जाएगा, देखो आप नीचे आया, फिर इधर लेफ्ट राइट और इस तरीके से अपने पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो परसेंटेज है ये आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि कितना आप करना, यानी आउट ऑफ 100 में से किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो, ये आपका चॉइस होता है। और इस तरीके से कितना भी की फ्रेम आप बना सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो नाम
आप पहले से डिसाइड करके रखें, हाँ ऊपर आप एनिमेशन के नाम में आप बना सकते हो। और इस तरीके से आप एक नहीं, आप एनिमेशन नेम कुछ और भी बना सकते हो और नीचे और भी की फ्रेम यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुमार रखा है, लेकिन हमने ऊपर कुमार से कुछ भी किया हुआ नहीं है, तो आप चाहें तो वहाँ पे एक और बना सकते हैं, उसमें भी एनिमेशन उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे होगा। ठीक है, ये स्क्रीन का जो है परसेंटेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना परसेंट, अगर 0% पे है तो क्या होगा, स्टार्टिंग में 0% पे है तो इस तरीके से हो, 25% पे जाए तो ये सब चीजें हो, 75% पे हो तो इस तरीके से टॉप से इतना छोड़ना चाहिए, लेफ्ट से इतना छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने अभी जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एनिमेशन का नाम होना चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए, इटरेशन काउंट होना चाहिए और फिल मोड होना चाहिए, है ना। ये सब चीजों को आप चाहो तो आप शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हो, मतलब एक लाइन में भी आप लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो। कैसे हम लिखेंगे, ये सभी को मैं डिलीट करता हूँ, यानी एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, इटरेशन, ये सबको कुछ सभी को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, एक लाइन में अगर लिखना हो तो यहाँ पे देखो, आप सबसे फर्स्ट वाला जो है उसी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप डेटा पास आप करते चले जाओ। अब यहाँ पे भी देख के समझ में आ जाएगा कि एनिमेशन का नाम देना है, ड्यूरेशन देना है, टाइमिंग फंक्शन देना है, डिले कितना देना है, इटरेशन काउंट देना है, इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चीजों को आप लिख सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ, इसको मैं हटा हूँ, और यहाँ कितनी बार होना चाहिए, 1 बार। यहाँ पे बोल दिया रिवर्स करो, और आप बैकवर्ड्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप समझ में आया। और जस्ट एक ही बार मैंने एनिमेशन रखा है तो कुछ इस तरीके से वो रिवर्स किया, इसलिए यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने रिवर्स रखा है, रिवर्स नहीं रखेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप सिंगल लाइन नाम यूज कर सकते हैं, की फ्रेम का क्या काम होता है, ये सभी चीजों के बारे में आपको वॉइस आ रही, कुछ तो इशू आया है आई थिंक। जूम पे जो देख रहे हैं मेरी वॉइस आ रही है क्या, डिस्कनेक्ट हुआ था जूम से, अभी क्लियर है। Okay. अकॉर्डिंगली किस तरीके से नाम यूज कर सकते हैं, की फ्रेम का क्या काम होता है, ये सभी चीजों के बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया और प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि लेआउट हमने यूज किया, फ्लैग्स के बारे में काफी डिटेल में मैंने आपको बताया, उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रिड। ये ग्रिड क्या होता है, ठीक है, ग्रिड का मतलब क्या, वो भी फ्लेक्स जिस तरीके से काम कर रहा था, बट फ्लेक्स और ग्रिड में काफी डिफरेंस है। ग्रिड में रो एंड कॉलम्स कुछ इस तरीके से होंगे, तो क्या 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 हो सकता है, सबसे पहले ये सब चीजों को मैं निकाल देता हूँ। जो भी हमारे पास यहाँ पे था, यानी सिर्फ स्टाइल टैग ऊपर रखा है मैंने, और एक डिव टैग है, और डिव टैग के अंदर में जो है इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितना चाहो उतना ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नाम अलग अलग करना, चलो ठीक है, सेकंड कर देता हूँ, इसको मैंने थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा। अब एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर में हमने 9 ब्लॉक रखा है, आप जितना चाहे रख सकते हैं, मैं 9 रख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और हम लोग क्या लिख देंगे, कंटेनर, और कंटेनर को मैंने यहाँ पे टारगेट करते हुए कंटेनर को हमें क्या देना चाहिए, मैंने अब यहाँ पे यूज कर दिया क्या, डिस्प्ले, और डिस्प्ले में मैंने लिखा ग्रिड। ठीक है, डिस्प्ले में मैंने क्या दे दिया, ग्रिड दे दिया। तो सिर्फ क्या इससे कुछ लिखने से कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, वो जस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है, एज इट इज दिखा रहा है।
तो अब मैं यहाँ पे ग्रिड लिखा है, डिस्प्ले मैंने ग्रिड डाल दिया है, और थोड़ा सा आइटम जो है उस पर भी हमें कुछ चीजों को कर दें कि इसमें कुछ हम बैकग्राउंड वगैरह कुछ हम ऐड कर दें। मान लो कि बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड कलर का बैकग्राउंड दे देता हूँ, और कुछ मार्जिन सेट कर देता हूँ ताकि एक दूसरे से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होकर रहे। 5 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, कुछ पैडिंग सेट कर देता हूँ, पैडिंग जस्ट 5 पिक्सल रखता हूँ, और बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? ये तो एकदम इजी है, नॉर्मल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। लेकिन ग्रिड यूज करने का क्या फायदा होगा, आप देखिए इसके अंदर डिस्प्ले अगर ग्रिड यूज करते हैं तो सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कुछ इसका प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। क्या होगा? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मतलब ग्रिड का मतलब क्या, आप समझो कि टेबल की तरह है जिसमें रो होगा कॉलम होगा। बट जैसे हम लोग HTML में जो टेबल सीखा करते थे, TR TD और कुछ हम एलिमेंट डेटा को स्टोर करते थे, वो डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोगों ने सीखा था HTML में। लेकिन यहाँ पे लेआउट को आप टेबल की तरह किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे ग्रिड यूज करेंगे। और ग्रिड का मतलब क्या कि इसमें रो होगा और इसमें कॉलम्स होंगे। तो किस तरीके से काम करेगा देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 300 पिक्सल, ठीक है, स्पेस लिया, फिर लिखा 100 पिक्सल, स्पेस लिया, फिर लिखा 100 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। अब जैसे मैंने ये लिखा है ये कॉलम्स है, ठीक है। अभी जो आउटपुट आपने देखा था, ठीक है, और अब आउटपुट देखें, डिफरेंस लग रहा है आपको क्या? मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, इस लाइन को मैं फिर से इरेज कर देता हूं। पहले क्या किस तरीके से था, ये 9 हमने ब्लॉक रखा था और ये 9 रो आपको यहाँ पे दिखा रहा था। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे क्या ऐड किया, मैंने बोल दिया क्या कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 300, 100 एंड 100, यानी मैंने बताया कि 3 कॉलम्स में इस चीज को डिवाइड करो। ठीक है, कॉलम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से आ गया है। आप देखेंगे कि ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे है ना फर्स्ट ब्लॉक है ना, फिर सेकंड ब्लॉक, फिर थर्ड ब्लॉक, फिर यहाँ पे 4, 5, 6। तो आप बोलेंगे कि इसका साइज इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैंने कितना यहाँ पे दिया है, इसको 300 पिक्सल दिया है, दूसरे वाले को 100 दिया, और फिर इसको भी 100 दिया। अगर मान लीजिए कि मैं इसको देता हूँ कितना, 200, अभी आपको समझ में आएगा कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से आप डिजाइन आप कर सकते हो टेम्पलेट को, जब आपको बनाना होगा तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कितना आपको चाहिए, ये आप यहाँ से भी डिसाइड आप कर सकते हो कि कितने कॉलम्स में आपको डिवाइड करना है। 300 ऐसे कर दिया मैंने। अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे दे दिया 400 पिक्सल, मैंने यहाँ पे दे दिया 500 पिक्सल, कुछ इस तरीके से रखा, तो 1 2 3 4 5 हो गया ना, यहाँ पे 2 4 5। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं। अभी आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, अभी आप देख पाएंगे उतना स्पेस नहीं था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप देख पा रहे हैं, 5 यहाँ पे जो कॉलम्स बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। तो आप जितना चाहें उतना कॉलम्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कंटेंट कितना था, 9 था, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक रह गया। अगर वो 10 होता तो ये प्रॉपर तरीके से वहां पे फिट बैठता। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही काम का चीज होता है, जब आप लेआउट को डिजाइन आप करते हैं तो ये बहुत काम का चीज होता है। ठीक है, तो ये होता है ग्रिड। तो सिर्फ इतना ही प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप सभी को हम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे जस्ट इस तरीके से रखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से 300, 100 एंड 200 आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। और कंटेंट इसमें लिखेंगे तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। जैसे अभी क्या किया मैंने, जस्ट यहाँ पे क्या लिखा, डिव लिखा है, कंटेंट में सिर्फ इतना ही लिखा ना। आप इसके अंदर फॉर्म बना सकते हो, आप इसमें नेविगेशन बार बना सकते हो, आप साइड बार बना सकते हो, आप नीचे का फुटर बना सकते हो, जो भी चाहे आप उस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको लेआउट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। आप ये मत सोचना कि जस्ट यहाँ पे इसे बना के क्या होगा, ये तो जस्ट मैं आपको लेआउट बता रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर आप जो कंटेंट आप लिखोगे, यहाँ पे कंटेंट आप लिखोगे, इसके अंदर फॉर्म बना सकते हो, इसके अंदर जो भी चीजें चाहे कर सकते हो, तो आपको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको दे देगा। और फिर आपको वो जो दिखने में काफी बेहतर लगेगा, और कम से कम कोड में ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए एक पार्ट तो हो गया कि मैंने यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया कि कॉलम्स कितना कॉलम्स रखना है, ये उतना आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो क्या कि पहले वाले को मैं 300 पिक्सल देना चाहता हूँ और इसको मैं 200 पिक्सल देना चाहता हूँ, तो बीच का स्पेस जो भी होगा
मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता हूँ, इसको मैं बोलूंगा कि ऑटो ले लो तुम। ऑटो का मतलब क्या, जितना बीच में बचा वो तुम ले लेना, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आप देख सकते हो। जब मैंने ये बताया कि ये है 300 और ये लास्ट वाला जो है वो है 200, तो बीच में जो आया है ये वाला पार्ट, ये ऑटोमेटिक वो ले लिया है, बीच में जितना स्पेस रहेगा वो उतना उसको मिल चुका है। क्लियर होगा, ठीक है। और ये बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 100 पिक्सल यहाँ पे रखा, और मैं चाहता हूँ कि लास्ट में जो बचा हुआ स्पेस है वहां पे ऑटो ले लो, ठीक है। अब आप देखो, आप देख पा रहे हो, लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें ये ऑटो ले लिया है, और जितना था उतना वो मैनेज कर सकता है। तो ऑटो जहाँ पे पहले में भी आप लिख सकते हो, आप पहले में भी ऑटो लिख सकते हो, यानी दोनों को फिक्स कर दिया, जितना स्पेस बचेगा वो पहले वाले को मिल जाएगा। टेम्पलेट ग्रिड क्या है, डिस्प्ले में आपको यूज करना है ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कॉलम्स कितना चाहिए, ऑटो का क्या रोल है, इसको आप समझ पाए होंगे। चलिए, और आप और इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज और होता है कि जो मैंने अभी आपको जो बताया कि 300 पिक्सल कुछ इस तरीके से लिखा, इसको एक और तरीका होता है लिखने का, वो क्या होता है, वन फ्रैक्शन, एफ आर लिखते हैं, ठीक है, सिंटैक्स का पार्ट है। फिर मैंने लिखा 4 एफ आर, फिर 1 एफ आर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, एफ आर फॉर फ्रैक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। और वो इस तरीके से आप लिखेगा। तो कभी ऐसा भी आप लिखिए और यूज किया जाए, जब आप घबराइए नहीं, और आंसर आप प्रॉपर तरीके से आप करके आइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैंने ये पूरा हटा दिया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, रिपीट, ठीक है। रिपीट कितनी बार रिपीट, 10 टाइम्स मैं चाहता हूँ रिपीट करो, और यहाँ पे ऑटो लिख लिया है कुछ इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये जो चीजें हुआ, यहाँ पे कितना हमारे पास था, ब्लॉक 9 था, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमारे पास 10 होता तो उसके अकॉर्डिंगली वो पूरा एक साथ आ चुका है, यानी एक, क्योंकि 9 हमने रखा था, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, एक और मैं ब्लॉक यहाँ पे डाल देता हूँ। इसमें क्या किया, वो जो चीजें एक के नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो पहले एक के नीचे एक करके उस तरीके से अरेंज किया था उसने, बस एक साथ, मतलब ये 10 रो बन चुका है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, यस प्लीज कंफर्म करें, ठीक है। यस, ये 10 इक्वल कॉलम बन जाएगा। अच्छा, इसी को मैंने ऑटो क्यों रखा, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होता चलेगा। मतलब अगर मैं मान लो कि मैंने यहाँ लिखता हूँ क्या क्या 5, इसका मतलब कितना होना चाहिए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसी को करता हूँ क्या कि वही चीजें मैं चाहता हूँ क्या, मैंने यहाँ पे कर दिया 4, तो आप देख पाओगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1 1 2 3 4 कॉलम्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा था, इसमें एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे नहीं था इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चीजों को आप कर सकते हैं। तो ये रिपीट वाला चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आना जरूरी है कि यहाँ पे रिपीट लिखा, 4 मतलब 4 कॉलम्स बनेगा, ऑटो मतलब बाय डिफॉल्ट स्पेस वो ऑटोमेटिकली बनेगा यहाँ पे। और एक और बात यूज करता हूँ क्या, ग्रिड गैप, है ना, कि अगर दो के बीच में अगर आपको गैप चाहिए तो वो गैप आप दे सकते हो। मान लो मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं सभी जो एलिमेंट है उसके बीच में जो स्पेस है ना, उसके लिए हम यहाँ पे ग्रिड गैप हम कर सकते हैं। तो ग्रिड गैप आप यूज कर सकते हो। आप अभी देखो, अभी जितना भी मैंने बनाया यहाँ पे क्या रखा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसी तरीके से रो भी आता है, ठीक है। मैं कॉलम्स को यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, रोज। और यहाँ पे रिपीट नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 1 FR और 4 FR, कुछ इस तरीके से रखा। और अभी ये स्पेस पे रखा, वो हटाओ इसको, कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कैसा आपको दिखेगा। अब आप यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा कलर बहुत ही ज्यादा ये लग रहा है, ग्रीन करता हूँ, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा सही है, प्लेजेंट कलर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या रखा है, 1 1 4, इसका मतलब क्या, 1 1 4 देने का मतलब क्या हुआ, को आपने फिक्स कर दिया कि रोज जो बनेगा 3 रो में, यानी फर्स्ट रो को 1 फ्रैक्शन मिलेगा, सेकंड रो को 1 फ्रैक्शन, और फोर्थ वाले को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसलिए आप देखोगे फर्स्ट वाले को तो 1 है, सेकंड वाले को भी 1 है, और ये जो थर्ड है इसको कितना मिला, 4 मिला। लेकिन इसके बाद वाले को है बाय डिफॉल्ट, जो फर्स्ट वाले को जो देते हो आप, वही रिमेनिंग को वो बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन वो कर लेता है, ठीक है।
समझ में आ रहा है यहाँ पे ये चीज मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर मैं यहाँ पे 3 को फिक्स कर दिया तो कैसे काम करेगा, फर्स्ट को असाइन हो गया, सेकंड को भी 1 असाइन हो गया और थर्ड को 4 असाइन हो गया। लेकिन इसके बाद और भी हमारे पास था, क्योंकि मैंने टोटल कितना रखा हुआ था 10, तो 10 में से 3 को तो असाइन मैंने कर दिया, तो रेस्ट जो रिमेनिंग जो है वो जो 7 जो नीचे का पार्ट है उसमें कितना लेगा वो, तो वो 1 वाला लेगा। 1 मतलब क्या कि आपका जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा ये 1 FR वो बाकी पे इंप्लीमेंट हो जाता है। ये कंसेप्ट है। और अगर आप चाहें तो सभी को इंडिविजुअल देना चाहें तो आप उस तरीके से दे सकते हो आप, है ना, कॉमा देते हुए उतना आप 10 आप कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीजों को हम करें, इसमें एक और प्रॉपर्टीज में ऐड कर देता हूँ, क्या, ग्रिड ऑटो रोज, और यहाँ पे दे दिया मैंने क्या, 3FR। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1FR 1FR 4FR, लेकिन मैंने क्या बताया कि बाकी को क्या मिल रहा है, 1FR मिल रहा है, लेकिन मैंने अभी ये बता दिया। अभी आप देखो, आप ये 1 फर्स्ट वाले ब्लॉक को 1 मिला, सेकंड वाले को 1 मिला और थर्ड वाले को कितना मिला है, 4, और बाकी को 3 मिला है ना। आप में से किसी ने पूछा भी था यहाँ पे, ये आपने किसी ने पूछा क्या कि अगर मुझे कुछ और देना हो, है ना, तो आप इस तरीके से आप दे सकते हो आप कि रेस्ट में जो भी हो मैं 1 नहीं चाहता हूँ, लेकिन पहले वाले में 1 चाहिए, लेकिन रेस्ट जो नीचे है ये 3 के अलावा जो भी है उसके लिए मुझे कुछ अलग देना हो, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। तो ये जो है ग्रिड ऑटो रोज मतलब क्या, ये जो 3 फ्रैक्शन है ये रेस्ट पे वो इम्प्लीमेंट कर लेगा। समझ में आ रहा होगा। 3FR ऑटो रखा है। अब देखो अभी आप ग्रिड, एक आता है टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पे मैंने लिखा 1FR और 4FR, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, अभी आप देखो यहाँ पे कॉलम्स था और मैं अब यहाँ पे सॉरी पहले यहाँ पे क्या था, रोज की बातें कर रहे थे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग कॉलम्स दिया है। तो कॉलम्स कितना बनेगा, 1FR और 4FR। आप देख पा रहे हो कितना बेहतर तरीके से डिजाइन बन गया है यहाँ पे, है ना, यानी दो वही उसी चीजों को जो कॉलम में था जो रोज में था वो वैसे ही है, लेकिन मैंने बताया कि कॉलम्स में 2 कॉलम्स बनना चाहिए, 1FR और 4FR का। तो ये वाला जो पार्ट है ये 1FR हो गया, और ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है ये 4FR हो चुका है, यानी आप रो और कॉलम दोनों को यहाँ से आप मैनेज आप कर रहे हो आप, ठीक है। और इस तरीके से आप चीजों को आप बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। और अब इस केस में अगर आपको गैप रखना हो तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या, ग्रिड गैप, है ना, कितना का गैप आपको चाहिए, जैसे पिक्सल होता है उसी तरीके से यहाँ पे एक होता है आरईएम के बारे में बताऊंगा, बट फिलहाल अभी आप जस्ट मैं लिख देता हूँ, ये भी पिक्सल जो होता है कुछ उसी के कंपैरिजन होता है, बट वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आप बीच के स्पेसेस के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, आरईएम भी यूज कर सकते हैं, बट अभी अगर आप कॉलम में चीजों को करना चाहें तो कॉलम को भी आप कर सकते हो आप, ठीक है। ग्रिड गैप जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया ना। अब ये नहीं लिखते हुए मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ कि ग्रिड कॉलम गैप, ठीक है, ग्रिड कॉलम गैप, कुछ इस तरीके से अगर मैं देता हूँ ग्रिड कॉलम गैप और इसको मैं देता हूँ 5 REM, तो दोनों तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। आप देख पाएंगे बीच का जो गैप है आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो ये सब कुछ इसके प्रॉपर्टीज थे। अब इसके अंदर में आपका काम क्या होगा, देखो अभी तो इस तरीके से एक छोटा सा लेआउट मैंने बना दिया, आप इस तरीके से बनाएंगे क्या कि ऊपर का हेडर है जहाँ पे नेविगेशन बार होगा, फिर साइड बार होगा, किस तरीके से होना चाहिए, फिर यहाँ पे कुछ कंटेंट होगा, नीचे फुटर होगा, और ये सब बहुत ही आराम से मतलब बना सकते हो, आपको ज्यादा आप कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही इजी तरीके से जितना चाहो उस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को आप डिजाइन आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ग्रिड क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, की फ्रेम की में के थ्रू आप खुद से एनिमेशंस का नाम आप किस तरीके से डिजाइन आप कर सकते हो और उसका आप इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, और ये सब CSS3 में काफी एडवांस वर्जन में इस सब चीजों को दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। तो बस आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, आए कब तक हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए फिर कल सेम टाइम में आए कब डिस्कस करेंगे।